राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ सुखी और संपन्न होंगे और आपको हमेशा होना भी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज बड़ा पवित्र दिन है क्योंकि आने वाले कल को हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ था। और ये हम सब भारतीयों के लिए, स्वतंत्र भारतीयों के लिए, क्योंकि आज हम इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ सकते, लेकिन जिस समय देश गुलाम था उस समय के हिसाब से अगर हम वैल्यू समझें तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था हमारे साथ, हमारे हमारे जीवन का ये, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से, कानून, संविधान, सब चीज़ लागू हुई और सिस्टम चला। मेरे साथियों, अभी आज का विषय मेरा भारत रत्न को लेकर है। भारत रत्न को लेकर देखिए साथियों, वैसे तो मैं सरकार या बुद्धिजीवी या जो भी इन चीज़ों का चुनाव करता भारत रत्न को लेकर, मैं कभी अमूमन इन चीज़ों पे उंगली नहीं उठाता हूँ, क्योंकि ये इस तरह के निर्णय होते हैं कि इसके लिए बहुत टीम बैठी होती है, बहुत लोग विचार करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूँ, भारत के किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को आज तक भारत रत्न नहीं मिल पाया है। हम थोड़ा सा उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की जो कांग्रेस का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उससे प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह जी सक्रिय राजनीति में आए। गांधी जी के समर्थन में जब मेरे ख्याल से नियर अबाउट 1928-30 के आसपास जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, तो उन्होंने हिंडन नदी पर नमक बनाकर गांधी जी का पूरा साथ दिया और जेल भी गए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इससे एक बात ये भी मालूम पड़ती है कि वो केवल भारत, आधुनिक भारत के, स्वतंत्र भारत के एक बड़े नेता ही नहीं थे, एक समाज सुधारक ही नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने गांधी जी का सहयोग किया, देश की आज़ादी में सहयोग किया, उस तरह से उनका योगदान अगर माना जाए तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी है। मैं भारत रत्न के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे साथियों। आप देखिए कितना एक बड़ा अच्छा सिस्टम रहा, उन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा जमींदार उन्मूलन अधिनियम आया, जो राज्य और किसानों के बीच में जो एक मीडिएटर जमींदार हुआ करते थे, उस प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया। सरकार और कृषक दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ, जो आज तक स्थापित है। भूमि सुधार अधिनियम वगैरह आया, जिसमें पहले एक ज़माने में खेती उपज करने की जिम्मेदारी और उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल किसान की ही हुआ करती थी। सरकार की कोई जवाबदेही किसी प्रकार का भी इंटरफेयर उस चीज़ में नहीं होता था। लेकिन उस कानून के, भूमि संरक्षण अधिनियम के बनने के बाद, जिसे चौधरी चरण सिंह जी जैसे व्यक्ति लेके आए, महान नेता लेके आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम इस समाज और देश के लिए किया। और आज सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी तरह किसानों का अहित ना हो, ओले पड़ जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो उसमें एक सरकार का और किसानों का रिलेशनशिप एक डेवलप हुआ है। इसके अलावा अगर हम बड़े मुद्दों पर बात करें, अभी मैं विकास की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, और विकास की अगर हम कई बार मामले में बात करें तो आप देखिए कि इस देश में अपने गृह मंत्री रहते हुए, आई थिंक शायद गृह मंत्री रहते हुए, चौधरी साहब ने मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। उनके ही प्रयासों से संभव हो पाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मंडल आयोग आने से पहले इस देश में कोई ओबीसी नेता, पिछड़े वर्ग का नेता, किसी की हैसियत थी इस देश में चुनाव लड़ने की? वो भी बड़े पदों पर। छोटे मोटे कोई हो सकते होंगे तो मेरी जानकारी भी नहीं, लेकिन बड़े पदों पर अगर आप गौर करें तो चौधरी चरण सिंह जी से पहले कोई भी आपको पिछड़े वर्ग का नेता नहीं मिलेगा। पूरे राष्ट्र ने उन्हें स्वीकार किया, उनके साथ मिलकर काम किया, उनकी लीडरशिप में काम करने का प्रयास किया। और सोशलिस्ट जो इस देश के थे और जो अन्य लोग थे जो कांग्रेस विरोधी थे, जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और जो अधिनायक तंत्र था उनका, जो उनकी भावना थी, उसके खिलाफ जाके
उन्होंने चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनाया। आप एक चीज़ देखिए, अल्पसंख्यक तो केवल मुसलमान ही नहीं होते, मुसलमान भी एक बड़ा तबका है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी संख्या वाले अल्पसंख्यक वही हैं। अगर आप देखिए सिख समाज, जैन समाज, अन्य समाज जो है पारसी समाज, अल्पसंख्यक आयोग अगर ना होता तो आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस चीज़ की व्यवस्था की है। लेकिन आप ये देखिए कि व्यवस्था के बाद भी इन लोगों को लाना कौन चाहता था? अल्पसंख्यकों की आज स्थिति में सुधार है। अगर वो राजनीति में दिखाई दे रहे होंगे दबदबा राजनीतिक रूप से, अगर पिछड़े वर्ग का एक दबदबा है, अगर पिछड़े वर्ग की राजनीति में एक उभार है, एक दिखाया हुआ है, जो देश की लगभग लगभग बोला जाता है 46% आबादी पिछड़ी है अन्य 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 जातियों की मिलकर, उसको उठा, उसको उसका सम्मान दिलाना, उसको अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किसने किया? चौधरी चरण सिंह जी ने। हम राजनीतिक बात करें, अपने वित्त मंत्री रहते हुए, मैंने भूमि संरक्षण की वाली बात आपको बताई, जमींदार उन्मूलन वाली बात आपको बताई, कि मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। नाबार्ड की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इनकी स्थापना, कितना प्रमुख चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी मैंने सिलेक्टिव चीज़ें इसमें चुनी है। इसके अलावा जब 1977 में, उससे पहले से इंदिरा गांधी के खिलाफ सक्रिय रहे लोग, कांग्रेस के खिलाफ रहे, कांग्रेस में जब अधिनायक तंत्र आ गया, परिवारवाद आ गया, उसके खिलाफ भी उनकी पार्टी जो थी भारतीय लोकदल, उसका निशान जो था कि हलदर किसान, आप गौर कीजिएगा मेरी बात पे, हलदर किसान का निशान था। जब जनता पार्टी बनी, सारी पार्टियां एक हुई, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब पार्टी, हमारी जनसंघ भी थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन था जनसंघ भी थी, सब लोग जब मिलके जनता पार्टी मतलब बनी, बाद में फिर विलय हुआ सब लोगों का, उसका निशान भी हलदर किसान ही रखा गया। आप ये समझिए, उनकी नेतृत्व क्षमता पे, उनके बिल्कुल सादा परिवेश पे, उनके किसानी वाले परिवेश पे कोई भी उंगली उठाने वाला व्यक्ति नहीं था, सिंपल व्यक्ति नहीं था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी ने लड़ा, उसका निशान हलदर किसान रखा गया। चौधरी चरण सिंह जी की समाज पर एक क्या छवि थी, अन्य पार्टियों में, सब अन्य पार्टियों के नेताओं पे क्या छवि थी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। इसके अलावा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, दो महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूँगा। पहली, जाट होते हुए, ओबीसी वर्ग का होते हुए, अक्सर जाटों को दलित समाज का दुश्मन आज ऐसा लगता है कि जाटों में दुश्मनी है, जाट अन्य जो छोटी जाति है जिनको हम बोलते हैं जातियाँ बोलते हैं, अनुसूचित जातियाँ बोलते हैं संविधान के हिसाब से, उन सबसे बैर रखते हैं, ऐसा नहीं। चौधरी चरण सिंह जी ने उस जमाने में, जिस जमाने में दलित सोच भी नहीं सकते थे कि उनका सम्मान हो सकता है, दलित मजदूर किसानों को एक करके उनकी पार्टी बनाई, उनकी चिंता की। दलित मजदूर किसान, उन्होंने बोला कि दलितों की जाति एक है, दलित, मजदूरों की जाति एक है, किसी जाति का हो सकता है मजदूर, और किसानों की जाति एक है, किसानों किसी जाति किसान हो सकता है। उन्होंने समाज में एकता का भाव लेके आया, समाज को जोड़ने का काम किया। आप देखिए, जाट, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, किसान परिवेश का व्यक्ति, दलित मजदूर किसान की चिंता कर रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, उनकी जो पार्टी थी लोकदल, बाद में लोकदल हो गई थी जब दोबारा से विघटन हुआ। देश के बड़े नेता, बहुत से लोग तो इनमें से नाम भी नहीं जानते होंगे, बीजू पटनायक, जो आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक जी, उनके पिताजी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से कई बार, एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे तमाम लोग, मैं एक दो लोगों के नाम मिस कर रहा हूँ, ये लोग, ये नेता कभी लोक दल के नेता और पदाधिकारी हुआ करते थे। आप कल्पना करके देख लीजिए, इस देश को चौधरी चरण सिंह जी ने क्या दिया है, इस समाज को चौधरी चरण सिंह जी ने क्या दिया है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, चौधरी चरण सिंह जी का दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य, इस देश के लोगों का दुर्भाग्य, उस कम्युनिटी का दुर्भाग्य जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, उस समाज का दुर्भाग्य जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो दलित हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जो उनको भारत रत्न आज तक नहीं मिल सका है। चौधरी चरण सिंह जी वो शख्सियत हैं जिनको
भारत रत्न मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कोई आंदोलन, कोई आवाज़ को उठाने की आवश्यकता नहीं है। और इस सबसे बड़ी बात है कि जब देश का नेतृत्व इतना महान, इतना योग्य, इतना बुद्धिमान है, उसके बाद भी चौधरी चरण सिंह जी जैसे योग्य आत्मा को, इस देश की नींव को, जैसे मैं टाटास का बड़ा सम्मान करता हूँ, टाटास ने देश के निर्माण में योगदान दिया है, इस तरह राजनीति, पिछड़े समाज, दलित, मजदूर, किसान, स्पेशली किसान, इन सबको बनाने में, इन सबके हित के कार्य के लिए राष्ट्र, राज्य और किसानों के बीच में एक सामंजस्य पैदा करने में, जो उनके बीच में विरोध की स्थिति कभी एक ज़माने में हुआ करती थी, या बिचौलिए हुआ करते थे, उन्हें समाप्त करने का जिन्होंने काम किया, इतनी तेज तर्रारी से, अपने सादे परिवेश से, बिना किसी विवाद के, दुर्भाग्य से चौधरी चरण सिंह जी को, जिनके खुद के समाज के सांसद, विधायक, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चौधरी देवीलाल जी याद आ गए मुझे, वो भी उनकी लोकदल के पदाधिकारी और नेता थे हरियाणा वाले। ऐसे तमाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जो उनके खुद के समाज के लोग, कृषि प्रधान लोग, कृषक, दलित, मजदूर, किसान, तो चौधरी चरण सिंह जी ही नहीं, कोई भी महापुरुष किसी विशेष जाति का नहीं होता है। ये तो एक बात पॉइंट होने वाली बात आ रही है, तो मैं बात पे बहुत बात बोल रहा हूँ। दुर्भाग्य देखिए, इतने लोग होने के बावजूद भी चौधरी चरण सिंह जी को, दुर्भाग्य की बात है कि भारत रत्न जैसा एक सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या कहूँ, दिल की बहुत पीड़ा है मेरी, और मैं इसको क्या कहूँ, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, एक्सप्रेशन दूँ आप लोगों के सामने, अच्छा दूँ, बुरा दूँ, क्या दूँ, लेकिन मेरा केवल आप लोगों के संज्ञान में डालने का ही विषय रहता है। मैं कोई भी अगर टॉपिक उठाता हूँ या कुछ भी टॉपिक पर बात करता हूँ, तो मेरा ये रहता है कि शायद आपके संज्ञान में वो बात ना हो, मैं आप तक पहुँचाने का कष्ट करूँ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अगर आप दलित हैं, अगर आप मजदूर हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप जाट हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर आप देश से कहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर आप कहीं भी समझते हैं कि इन किसी वर्ग में से भी आप हो सकते हैं, जितनी बात मैंने आपको बताई, तो आपको चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न होने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसान केवल जाट नहीं है, दलित केवल जाटव नहीं है, मंडल आयोग से लेकर, अल्पसंख्यक आयोग से लेकर, दलित, मजदूर, किसान से लेकर, मुलायम सिंह यादव जी से लेकर, बीजू पटनायक जी से लेकर, शरद यादव जी से लेकर, नीतीश कुमार जी से लेकर, चौधरी देवीलाल जी से लेकर, तमाम चीज़ें, भूमि संरक्षण अधिनियम से लेकर, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से लेकर, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लेकर, इसके अलावा एक सामान्य प्रवेश, ईमानदार छवि, और देश के गद्दार, देश के अधिनायक तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, देश के ओबीसी नेता को उसका सम्मान दिलाने वाले, उनको आप बार बार नोटिस कीजिए मेरी बात को। चौधरी चरण सिंह जी से पहले अगर कोई भी ओबीसी नेता इस राष्ट्र में बढ़ा रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे देश के जिम्मेदार जागरूक नागरिकों, अगर कहीं भी आपको मेरी बात से आप सहमत हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सहमत ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा आपसे प्रयास है, आग्रह है कि कभी भी अगर आपको मौका मिले, तो इस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाएं। शेष बताने के लिए कोई ज़्यादा विषय नहीं है, लंबे विषय से मैं अपनी बात को बहुत लंबा कोई भाषण नहीं देना चाहता आप लोगों को। मेरा एक आपसे आग्रह है, इस आग्रह को आप स्वीकार करेंगे। अपने अंदर मेरी बातों को आत्मसात करने के बाद जब आपको लगेगा कि मेरी बात बिल्कुल सही है। शेष भारत माता की जय। राम राम।